जॉर्ज फ्रेजर ट्रो के शांत जंगलों में चल रहा था। तभी एक भूरा डॉग उसकी नजर में आया, लेकिन उसे रात से पहले रहने की जगह ढूंढनी थी, इसलिए वो आगे बढ़ता रहा। थोड़ी ही दूर उसे एक गिरी हुई बड़ी ट्री ट्रंक दिखी, जो शेल्टर के लिए परफेक्ट बेस थी। उसने उसके आसपास की सूखी टहनियाँ और छाल साफ की और यही अपना लेट ऑटम शेल्टर बनाने का फैसला किया। रूफ को मजबूत बनाने के लिए उसने एक और मोटा लकड़ी का लट्ठा ढूंढा, फिर छोटी टहनियों से हैंडरिल बनाकर ट्रंक पर जरूरत के हिसाब से छेद किए। जड़ वाली साइड में थोड़ी जगह खोदकर और पास की पेड़ पर लकड़ी का खंभा बांधकर उसने बीम का सपोर्ट तैयार किया। जोड़ पर स्लॉट काटकर वुडन पेग्स से बीम को अच्छी तरह फिक्स कर दिया। रूफ के लिए उसने लकड़ी की राफ्टर्स तैयार की। पहले से किए ड्रिल काम की वजह से उन्हें लगाना आसान रहा। हालांकि एक जॉइंट ठीक से न बैठने पर उसके हाथ में हल्की चोट आ गई। उसने ग्लव्स पहने और काम जारी रखा। सेफ्टी के लिए ट्रंक को थोड़ी सपोर्ट दी और रूफ और वॉल्स के लिए और लकड़ी इकट्ठी कर ली। साइड वॉल जल्दी शेप में आ गई। अभी बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन स्ट्रक्चर को थामने के लिए काफी थी। ठंड को ध्यान में रखते हुए उसने सबसे पहले फायरप्लेस बनाया। पत्थर और मिट्टी मिलाकर उसने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर खड़ा किया। कुछ दूरी पर उसे एक आयरन पाइप मिला, जो चिमनी के लिए परफेक्ट था। उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर फायरप्लेस का टॉप तैयार किया और पाइप को जोड़कर चिमनी फिक्स कर दी। आग जलाते ही अंदर हल्की गर्माहट फैल गई। अब सामने की दीवार बनाने की बारी थी, ताकि बाद में डोर कटिंग आसान हो सके। दीवार की लकड़ी के बीच जो गैप्स थे, उन्हें उसने मिट्टी और घास मिलाकर बंद किया, ताकि हवा और पानी अंदर न आए। लेकिन अचानक पतझड़ की बारिश आ गई। दीवार की मिट्टी बह गई और शेल्टर अंदर से गीला हो गया। बारिश रुकने पर उसने तुरंत वाटरप्रूफिंग ठीक की। उसे पता था कि सिर्फ मिट्टी काफी नहीं, इसलिए उसने बहुत सारी सूखी ट्री बार्क इकट्ठी की और रूफ पर बिछा दी। इससे वाटर फ्लो आसानी से नीचे उतर जाता और लीकेज खत्म हो गया। अब उसने लकड़ी का बेड बनाया, मोटी लकड़ियों को जोड़कर और वुडन नेल्स से कसकर एक स्मूथ फ्लैट सिंगल बेड तैयार हो गया, ताकि वो जमीन की नमी से परेशान न हो। सूरज ढलने से पहले पहले पूरा शेल्टर तैयार हो गया। जॉर्ज ने अपने पास रखा खाना निकाला, स्टेक और पोटैटो। अब्सॉर्ब पेपर में लपेटकर उसने उन्हें फायरप्लेस के पास पकने रखा। फिर आउटडोर लैंप और 2 व्हाइट कैंडल्स जला दी। हल्की पीली रोशनी में शेल्टर बेहद कोजी लग रहा था। कुछ देर बाद अरोमा फैल गया। स्टेक बिल्कुल जूसी और सॉफ्ट था और नरम पोटैटोस के साथ जंगल की परफेक्ट डिनर वाइब बन गई। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। वो अपने स्लीपिंग बैग में घुस गया। फायरप्लेस में जलती लकड़ियों की आवाज और अंदर की गर्मी के बीच वो अपने हाथों से बनाए इस छोटे से जंगल वाले शेल्टर में आराम से सो गया।